प्रेसिडेंट शाओ शुनैन से कहते हैं कि अब तुम्हें भरोसा कर लेना चाहिए कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। ये सुन के शुनैन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी फादर अपने बच्चे के साथ इस तरह नहीं करता। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं लेकिन मैंने किया, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम कोई अच्छे इंसान बन सको। अगर तुम्हें शुरू में पता चल जाता कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम इतने अच्छे इंसान नहीं बन सकते थे, और तुम्हें बाई हाउस में रखना ये मेरा अपना पर्सनल मैटर था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी इस गेम को कंप्लीट करने में मेरी मदद करे। ये सुन के शुनैन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही शुनैन वापसी बाई हाउस आता है तो सब उससे पूछते हैं क्या शुनैन तुम ठीक हो। साथ ही लौकी और शाओली पूछते हैं कि तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया। फिर लौकी कहता है कि अगर तुम्हारे पास अभी भी मोबाइल है तो मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। तो शुनैन जाते हुए कहता है वो मोबाइल अभी तक उन्हीं के पास है। शुनैन को इस तरह जाते देखकर लाओशे भी थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं जानकी लाओशे को बताती है कि शुनैन मेरी वजह से बच गया क्योंकि मैंने ग्रैनी को कॉल कर दी थी। फिर इतनी देर में ग्रैनी का मैसेज आ जाता है और वो पूछती है कि शुनैन वापसी आ गया। साथ ही जानकी उन्हें बताती है कि वो बहुत ज्यादा सैड है और किसी से बात नहीं कर रहा। तो ग्रैनी कहती है कि कोई बात नहीं, उसे अपने बारे में कुछ पता चला है जो कि उसे पता होना चाहिए। इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है और वो जानकी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर हमें गोइनकेन का दिखाते हैं। गोइनकेन शुनैन को कॉल कर रही होती है। इतने में जानकी का कॉल आती है और साथ ही जानकी भी वहाँ आ जाती है। साथ ही वो उसे सारी बात बताती है, जिसपे गोइनकेन पूछती है कि उसका क्या वो ठीक है। जानकी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मोबाइल प्रेसिडेंट शाओ के पास है और साथ ही वो तुमसे मिलना चाहता है आज रात को। साथ ही वो गोइनकेन को कहती है कि तुम अच्छा सा तैयार होके जाना। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि शुनैन गोइनकेन के ऑफिस आता है और गोइनकेन उससे पूछती है क्या तुम आराम से यहाँ पहुँच गए। फिर शुनैन कहता है कि हाँ मैं सेफली यहाँ पहुँच गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात करनी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर सकता, हमें किसी सेफ जगह जाना होगा। फिर ये लोग ऑफिस से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में आते हैं। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। शुनैन गोइनकेन को सारी बात बताता है। साथ ही वो बताता है कि प्रेसिडेंट शाओ मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं और वो हमेशा से मेरी साइड पर थे। साथ ही शुनैन कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा भी कोई फादर हो जो कि मेरे साइड पर हो। अब जबकि कोई मेरे पास है तो मैं उसे तुम्हारे साथ मिलकर धोखा नहीं दे सकता। फिर गोइनकेन पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, जिसपे शुनैन कहता है कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों के रास्ते कभी भी एक नहीं हो सकते। फिर गोइनकेन पूछती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। ये सुन के शुनैन कहता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ऐसे रिलेशन का कोई फायदा नहीं है। ये कह के शुनैन वहाँ से चले जाता है। गोइनकेन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गोइनकेन और जानकी बार में मिलती हैं। वहाँ गोइनकेन जानकी को पूरी बात बताती है और ये जानकी भी सुन के शॉक्ड हो जाती है। ये सुन के जानकी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शुनैन इस तरह का नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जिसपे जानकी उसे बताती है प्रेसिडेंट शाओ उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। ये सुन के जानकी भी सोच में पड़ जाती है और शुनैन ने साफ कहा है कि वो उन्हें छोड़ के मेरे साथ नहीं हो सकता और इसी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर जानकी गोइनकेन को समझा रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं लाओशे शुनैन के पास आता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जानकी ने मुझे सारी बात बताई कि तुमने गोइनकेन से ब्रेकअप कर लिया है। साथ ही लाओशे पूछता है क्या तुम प्रेसिडेंट शाओ के बेटे हो, जिसपे शुनैन हाँ कहता है। फिर शुनैन लाओशे को प्रेसिडेंट शाओ की सारी सच्चाई बताता है और साथ ही कहता है कि उन्होंने मुझे धमकी दी है, गोइनकेन को उनके बारे में सब पता है तो मैं उसे गायब भी कर सकता हूँ। फिर लाओशे कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने ये गोइनकेन को प्रोटेक्ट करने के लिए करा है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ ने गोइनकेन के पीछे किसी को लगाया होता है। वो गोइनकेन को फॉलो कर रहा होता है और उसकी सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट शाओ को दे रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शुनैन और लाओशे दोनों स्टीम रूम में होते हैं। साथ ही शुनैन कहता है कि इस रूम से अच्छी जगह प्लान डिस्कस करने के लिए कोई और नहीं हो सकती। फिर शुनैन अपना प्लान बताता है। साथ ही शुनैन कहता है कि आज रात को हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। फिर लाओशे पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे और किधर रहेंगे, जिसपे शुनैन कहता है कि गोइनकेन हमारी मदद करेगी। साथ ही शुनैन कहता है कि गोइनकेन के पास उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो वो रिवील कर देगी। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि गोइनकेन काफी ज्यादा ड्रंक होती है। वो रोड क्रॉस करती है और एक टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ उसको फॉलो करने वाला देख रहा होता है। फिर वो भी गोइनकेन के पीछे जाता है। गोइनकेन बाइक हाउस के स्टेशन की तरफ आती है। वो ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर प्रेसिडेंट शाओ को कॉल करके बताता है। वो प्रेसिडेंट शाओ को बताता है कि ये काफी ज्यादा ड्रंक है और किसी स्टेशन के पास आके रुकी है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट शाओ को ये बात पता नहीं होती कि ये उनके घर का पीछे वाला स्टेशन है। साथ ही प्रेसिडेंट शाओ पूछते हैं कि ग्रैनी का क्या हुआ, जिसपे वो कहता है कि ग्रैनी के पीछे मैंने अपना एक बंदा लगाया हुआ है। साथ ही वो प्रेसिडेंट शाओ को बताता है कि ग्रैनी आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकली। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि ठीक है तुम आज जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रैनी का दिखाते हैं। उन्हें इस बारे में पता होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ हमें जानकी और शुनैन का दिखाते हैं। जानकी शुनैन से काफी ज्यादा नाराज होती है तो वो उससे बात नहीं कर रही होती। शुनैन इसकी हरकतों से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, लेकिन जानकी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इतने में वहाँ लव बॉयज आ जाते हैं।
फिर वो शुनैन से कहते हैं कि हम डेटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, जिस पे शुनैन कहता है कि तुम लोग जाओ। फिर जानकी अचानक से बीच में बोलती है और कहती है कि ये क्यों जाएगा, इसका स्टेटस तो चेंज हो गया है, अब ये प्रेसिडेंट शाओ का बेटा है। ये सुन के लौकी हंसता है और कहता है कि मजाक मत करो। फिर जानकी कहती है कि अगर तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है तो तुम खुद पूछ लो। लौकी पूछता है लेकिन शुनैन कोई जवाब नहीं देता। साथ ही लौशे भी जानकी को चुप करवा देता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद लौशे कहता है कि शुनैन उसकी बातों को माइंड मत करना, खुद भी वहाँ से चला जाता है। इन तीनों के वहाँ से जाने के बाद गोइंकेन वहाँ आ जाती है। शुनैन अचानक उसे देख के घबरा जाता है और उसे बुल्क शेल के पीछे ले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं लव बॉयज एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट शाओ उन्हें देख रहे होते हैं और देख के कहते हैं कि इनमें से शुनैन कहाँ है। ये सुन के लीना कहती है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और शायद इसी वजह से वो नीचे नहीं आया। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि ये तो कोई सेंस नहीं बनता कि लौशे घर में अकेले रुके, जिस पे लीना कहती है कि जानकी घर पे है। तो प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि तुम जाके देखो जरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर लीना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें गोइंकेन और शुनैन का दिखाते हैं। गोइंकेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो किसी की बात नहीं सुन रही होती। शुनैन उसे बहुत समझाता है। फिर शुनैन गोइंकेन को कहता है कि पहले क्लेम डाउन हो जाओ, फिर मेरी बात सुनो। फिर गोइंकेन उस पर चीखने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा क्लेम हूँ। फिर शुनैन को गुस्सा आता है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इन सब चीजों के पीछे मेरा कोई रीजन था। ये सुन के गोइंकेन थोड़ी खामोश हो जाती है। फिर शुनैन पूछता है कि तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। फिर गोइंकेन कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ आते हुए किसी ने मुझे देखा है। फिर शुनैन उससे प्रॉमिस करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बट अभी तुम यहाँ से जाओ। ये सुनने के बाद गोइंकेन उसे देखने लगती है, फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं फिर जो गोइंकेन को फॉलो कर रहा होता है वो सोचता है कि ये वहाँ कर क्या रही थी। फिर वो अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी पीछे घुमाओ। दूसरी तरफ लीना शुनैन के कमरे में आती है लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वो वहाँ से बाहर जाती है तो फिर वो जानकी से पूछती है क्या तुमने शुनैन को देखा है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर जानकी कहती है कि आपको पता है कि वो प्रेसिडेंट शाओ का बेटा है, जिस पे लीना कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पे जानकी कहती है कि मुझे किसी ने बताया है। फिर इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है। शुनैन को देखते ही जानकी वहाँ से जाने लगती है तो लीना पूछती है क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है, लेकिन शुनैन कोई जवाब नहीं देता। फिर लीना कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट शाओ ने बुलाया है। ये सुनते ही जानकी पीछे से कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे फादर तुम्हें देखना चाहते हैं। और ये सब कुछ वो शुनैन को टीस करने के लिए बोल रही होती है। फिर ये दोनों प्रेसिडेंट शाओ के पास चले जाते हैं। फिर शुनैन प्रेसिडेंट शाओ के पास आता है और उनसे पूछता है तो प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साइड पे रहो, मेरे बेटे की तरह हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे कभी भी धोखा मत देना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरे बाद एक अच्छे बेटे की तरह तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना है। इन सब बातों के बाद वो शुनैन से पूछते हैं कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि तुम्हें क्या पता है और जो एविडेंस तुम्हारे पास है वो सब कुछ। ये सुन के शुनैन कहता है कि प्लीज मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दें, जिसे प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, ज्यादा मत ले लेना। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि वो स्टेशन के पास आता है और अंदर जाने लगता है कि इतने में उसे झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है तो वो उस तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि गोइंकेन ऊपर आ रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो कोई उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी होती हैं। फिर गोइंकेन पूछती है कि आप कौन हैं, जिस पे ग्रैनी कहती है कि मैंने अभी तुम्हें किसी से बचाया है, तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है। गोइंकेन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कौन मुझे फॉलो कर रहा है, जिस पे ग्रैनी कहती है कि जरूर वो प्रेसिडेंट शाओ का ही होगा। फिर जानकी पूछती है कि आपने मुझे क्यों बचाया, जिस पे वो कहती है कि मैं गोइंकेन की फ्रेंड हूँ जिसने उसे इस घर में जॉब दिलाई। ये सुन के गोइंकेन कहती है इसका मतलब आप ग्रैनी हैं। फिर जानकी कहती है कि आप इसके बारे में कैसे जानती हैं, जिस पे वो बताती है कि इस जर्नल के बारे में जानकी को मैंने ही बताया है, बल्कि ये पूरा सेटअप मेरा है, मैं इस सेटअप की पूरी मैनेजर हूँ और मैं प्रेसिडेंट शाओ की मॉम हूँ और शुनैन की ग्रैंड माँ हूँ। ये सब बातें सुन के जानकी थोड़ा हैरान हो जाती है। ये सुन के जानकी कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिस पे ग्रैनी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम जैसी अक्लमंद लड़की की जानकी कैसे फ्रेंड हो सकती है। ये सुन के गोइंकेन हंसने लगती है। फिर वो गोइंकेन को बताती है कि जानकी को मैंने यहाँ किसी मकसद से भेजा था। जैसे ही शाओ को पता चला कि जानकी वहाँ काम करती है, इसी वजह से मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया और अब मैंने अपने प्लान में शुनैन को ऐड किया है। ये सुन के गोइंकेन कहती है कि इसका मतलब है कि ये सब कुछ शुनैन का प्लान है। फिर ग्रैनी कहती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ, ये मेरा कार्ड है कि तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि लौशे और शुनैन स्टीम रूम में होते हैं और वो रात के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर शुनैन कहता है कि हमें इस प्लान के बारे में सबसे पहले लौकी और शाओली को बताना होगा और हम जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे हमें सबसे पहले गोइंकेन को कांटेक्ट करना होगा। ये सुन के लौशे कहता है कि गोइंकेन तुम पे यकीन करेगी। फिर शुनैन कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे समझेगी। फिर लौशे कहता है कि अभी जो चीज में सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो लौकी और शाओली के बारे में है। हम उनको अभी ये सच्चाई नहीं बता सकते और न ही अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं। साथ ही लौशे कहता है कि हमें उन्हें धोखा दे के बाहर लेके जाना होगा और जब हम उन्हें बाहर ले जाएंगे तो उन्हें सारा सच बता देंगे। ये सुन के शुनैन कहता है कि ठीक है। फिर शुनैन कहता है कि मुझे लगता है कि जानकी मुझसे मिसअंडरस्टैंड हो गई है, तो क्या प्लीज तुम मुझसे मेरी तरफ से बात करोगे।
ये सुन के लौशे हंसता है और कहता है कि वो ऐसे ही है, वो रात तक समझ जाएगी। फिर ये दोनों स्टीम लेके बाहर निकल रहे होते हैं कि सामने से जनकी आ रही होती है और वो लौशे को पानी की बोतल देती है। साथ ही उसे कहती है कि तुम थक गए होगे तो थोड़ा पानी पी लो। फिर शुनैन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम भी यहाँ खड़े हो, मैंने देखा नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन पानी खत्म हो गया, अब तुम्हें प्यासा ही रहना पड़ेगा। साथ ही उसे कहती है कि आज तो कोई काम का दिन भी नहीं है तो तुम लौशे को क्यों हरस कर रहे हो, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम हमारे बीच में लड़ाई करवा सकते हो। जानकी की बातें सुन के शुनैन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जानकी भी उसे और सुनाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है तो लौशा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुन के जानकी डर जाती है और कहती है क्या तुम भी मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो, जिस पे लौशे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के जानकी कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, चलो अब बताओ तुम क्या कह रहे हो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो जानकी के पास जाके उसे कहना कि अपने मोबाइल को ऑन रखे, हम उसे रात में कांटेक्ट करेंगे। ये सुन के जानकी कहती है कि तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, गोइनकेन को नहीं। ये सुन के लौशे कहता है कि मुझे नहीं शुनैन को बात करनी है। ये सुन के जानकी कहती है कि मैं उसकी मदद नहीं करवाऊंगी कांटेक्ट करने में। साथ ही जानकी कहती है कि उसने खुद ने ही मेरी दोस्त से ब्रेकअप किया है और अब वो उसे कांटेक्ट करना चाहता है और तुम कह रहे हो कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं। जानकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है तो लौशे उसे समझाता है और कहता है कि शायद तुम शुनैन को गलत समझ रही हो। फिर लौशे कहता है कि सिर्फ मेरे लिए उससे रात में बात करवा देना। ये सुन के जानकी मान जाती है और कहती है कि सिर्फ आखिरी बार में उसकी मदद कर रही हूँ। साथ ही जानकी पूछती है कि तुम तो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रहे ना, जिसपे लौशे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये सुन के जानकी उसे किस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ ही लौशे खड़ा हंस रहा होता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जानकी और गुनकेन एक्सरसाइज कर रही होती हैं। फिर ये लोग रुकती हैं तो जानकी कहती है शुनैन की उसे पूरी बात बताती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं शुनैन लौकी और शाओली के पास आता है और गेम बंद कर देता है। उन्होंने कहता है कि मुझे तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जिसपे वो दोनों गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि गेम की बात बता देते, इतना इंपॉर्टेंट हमारा गेम चल रहा था। शुनैन अपनी बात बताना चाह रहा होता है मगर ये दोनों अपनी ही बातें कर रहे होते हैं और उसकी बात नहीं सुन रहे होते। इतने में वहाँ लौशा आ जाता है और वो कहता है कि अगर इस गेम की तरह किसी को पिटना है तो वो मुझे बता दे। फिर ये दोनों कहते हैं कि शुनैन तुम तो हमसे कुछ बात करना चाह रहे थे ना, तो तुम बात कर सकते हो। फिर शुनैन उनसे पूछता है क्या तुम लोगों का बाहर जाने का दिल नहीं करता, जिसपे लोग कहते हैं कि नहीं हमारा दिल तो नहीं करता। शुनैन कहता है कि हर रोज इसी तरह वीडियो गेम खेलना कितना बोरिंग है, क्या तुम लोग बाहर नहीं जाना चाहते। साथ ही शुनैन कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो हम तुम्हें बाहर लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोग इससे पहले कभी बाहर नहीं गए। ये सुनते ही दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लौकी कहता है कि इस बार तो मैं बाहर जाऊंगा, भले से प्रदन शाओ मेरी टांगे तोड़ दें। फिर शुनैन उन्हें कहता है कि हम रात में 9 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। लौकी पूछता है कि इतनी लेट क्यों, तो शाओली कहता है कि अक्सर बार रात में ही खुले होते हैं। ये दोनों खुद से ही अपनी कहानी बना लेते हैं, इसी वजह से लौशे और शुनैन को इतना मसला नहीं होता। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling